कहता है कि हर जंग लड़ी नहीं जाती? कौन कहता है कि हर जंग लड़ी नहीं जाती? क्यों किस्मत को दोष दूं कि हर जंग जीती नहीं जाती? चींटियाँ भी अपने लिए लड़ती है यारो, चींटियाँ भी अपने लिए लड़ती है यारो। अगर सही मायने में प्रयास करूँ तो हर जंग हारी नहीं जाती, तो हर जंग हारी नहीं जाती। मैं कुमारी पायल सरीपुर की सिद्धिविनायक कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बड़ौदा की विद्यार्थी हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अमल बजावनी। अगर देखा जाए तो इस राष्ट्रीय नीति का विजन ये है कि भारतीय मूल्यों से आधारित विकसित शिक्षा प्रणाली बनाना और गुणवत्ता और उच्चतर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को जीवित और न्याय संसद समाज ज्ञान में बदलाने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध होगी। इस नीति में यह परिकल्पित है कि हमारी संस्थानों की पाठ्यचर्या, हमारे शिक्षाविदित छात्रों की मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्य, देश के साथ रहने वाला अपना जुड़ाव और बदलते विश्व के साथ नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व को जागृति करें। इस नीति का विजन केवल ये नहीं है कि हमें भारतीय होने का गर्व करना है, बल्कि ये नीति यह कहती है कि अपने विचारों, अपने ज्ञान, अपने कौशल्य और सोच में भी बदलाव होना चाहिए, सोच का भी विकास होना चाहिए। तभी सही मायने में हम विकसित बन पाएंगे, सही मायने में हम वैश्विक नागरिक बन पाएंगे। नीति के अगर सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत यह कहता है कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शैक्षणिक निधि की नींव। अगर देखा जाए तो करोड़ों ऐसे बच्चे थे कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल से दूर थे। अगर देखा जाए तो बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास ये 6 वर्ष के आयुष्य में ही होता है और प्रारंभिक जो 6 वर्ष होते हैं वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उनके शारीरिक दृष्टि को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। और करोड़ों ऐसे बच्चे थे जो शिक्षा से वंचित थे और फिर इसी में प्रवेश करने के बाद करोड़ों बच्चों को शिक्षा मिल पाई। ये इस नीति की वजह से हुआ है। हर एक बच्चे की क्षमताओं की स्वीकृति करना और उनकी पहचान के हेतु प्रयास करना, शिक्षकों को और अभिभावकों को उनके क्षमताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चों में कुछ ना कुछ क्षमता है। उन क्षमताओं को हमें आगे लाना पड़ेगा और उनके विकास के हेतु प्रयास करना पड़ेगा। इस नीति का यह सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि हमें साक्षर रहना पड़ेगा, हमें संख्या ज्ञान कौशल्यों को हासिल करना पड़ेगा। साक्षर क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये नीति कहती है अगर कोई इंसान साक्षर नहीं है तो वो अपना विकास ही नहीं कर पाएगा। और संख्या ज्ञान का कौशल्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक संख्या ज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके जन्म तारीख में भी संख्या है, कुछ व्यापार करूँ तो भी संख्या है, पैसा ना अपना हो तो संख्या है। मतलब संख्या ज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अपने जीवन में है। उसके बाद लचीलापन। लचीलापन क्यों? क्योंकि तौर तरीके सीखने की हमें क्षमता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते। हमारे माता पिता कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमारा बड़ा भाई कहता है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो हम वही करने में जुट जाते हैं। लेकिन अपना भी कुछ अस्तित्व है, हमें भी कुछ बनना है, हमारे भी कुछ दायित्व है, हमारे भी कुछ हौसले हैं, उसे आगे लाना है। ये कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं। लेकिन यह नीति हमें बताती है कि आप आगे बढ़ो, अपने कलाओं को जागृत करो। और इस नीति की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संगीत में भी आज अपना ग्रेजुएशन पूरा कर पा रहे हैं। यह नीति कहती है कि रटना जरूरी नहीं है, रटना जरूरी नहीं है, समझ के पढ़ियो। क्योंकि जब जब आप रटने की कोशिश करोगे तब तब आप कुछ देर के बाद वो चीज़ें भूलने लगोगे। अगर आप समझ के प्रयास करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रह पाएगी। 3 इडियट पिक्चर में दिखाई गया है, अगर आप एक बात को न समझ के पढ़ते हो, उसे रटते हो, तो चमत्कार इस वर्ड का बलात्कार में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए शिक्षा का मतलब केवल 4 किताबें पढ़ के रट के कुछ बनना और खुद का विकास करना नहीं है। तो खुद का विकास करते करते अपने समाज का और अपने देश का नाम करना, यही शिक्षा का सही मतलब है। जब जब हमारे माइंड में ज्ञान की बात आती है तब तब हमें याद कौन आते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने हमें बताया है कि
अगर कोई इंसान साक्षर नहीं है तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। और ये नीति भी हमें यही बताती है कि अगर कोई इंसान साक्षर नहीं है तो वो एक वैश्विक नागरिक नहीं बन पाएगा। मैं नहीं कहती कि आप आकाश में उड़ो, मैं नहीं कहती कि आप आकाश में उड़ो, आप दौड़ो। अगर दौड़ना भी नहीं हो रहा है तो आप चलना सीखो। आप चल भी नहीं पा रहे हो तो आप रेंगना सीखो, लेकिन अपने जीवन में आप फुल स्टॉप मत लगाओ, क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में फुल स्टॉप आएगा उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। इस नीति का भी यही मतलब है। ये नीति कहती है कि किसी के दबाव में आकर मत पड़ो, अपने कौशलों को बाहर लाओ, अपनी कलाओं को बाहर लाओ और फिर पढ़ो। फिर आपको रेंगने की भी ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन आप सही मायने में आकाश में उड़ने लगोगे, उसी दिन आप सही मायने में आकाश में उड़ने लगोगे। धन्यवाद।